नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 7 जुलाई मंगलवार शाम 7:15 राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। जम्मू कश्मीर के डोडा में ऊपरी इलाकों में बादल फटने से मलबा रिहायशी इलाकों में घुस गया। सड़कों पर कई गाड़ियां मलबे में दब गई। महाराष्ट्र के कई जिलों में लगातार भारी बारिश हो रही है। मुंबई में पिछले 48 घंटों में करीब 15 इंच बारिश दर्ज की गई है। भीलवाड़ा के जहाजपुर तहसील में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो टोंक की टीम ने ऊंचा हल्का के पटवारी भंवर सिंह को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। आरोपी कोर्ट के फैसले को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने के बदले रिश्वत मांग रहा था। शिकायत मिलने के बाद एसीबी ने ट्रैप बिछाया और पटवारी को कार के डैशबोर्ड बॉक्स में रिश्वत की रकम रखते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। जहाजपुर तहसील में ऊंचा हल्का के पटवारी भंवर सिंह के खिलाफ एसीबी हेल्पलाइन 1064 पर शिकायत दर्ज करवाई गई थी। शिकायत में बताया गया कि कोर्ट के आदेश के अनुसार परिवादी के पिता के पक्ष में जमीन की डिग्री राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने के बदले पटवारी 20,000 रुपए की रिश्वत की मांग कर रहा है। भरतपुर में पैर फिसलने से महिला ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंस गई। इतने में ट्रेन चलने लगी। महिला की चीख पुकार सुनकर ट्रेन रुकवाई गई। करीब 10 मिनट तक रेस्क्यू चला और महिला को बाहर निकाला गया। घटना में महिला का एक हाथ बुरी तरह कुचला गया, साथ ही शरीर के कई हिस्सों पर भी चोटें आई। आखिरकार महिला की मौत हो गई। घटना नदबई रेलवे स्टेशन पर मंगलवार सवेरे 9 बजे की है। महिला की पहचान मध्य प्रदेश के ग्वालियर निवासी प्रीति सक्सेना के रूप में हुई। प्रीति अपने पति धीरेन्द्र सक्सेना के साथ बेटी से मिलने नदबई आई थी। वापस लौटते समय ये हादसा हुआ। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के उपचुनाव का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के 1 जुलाई के उस आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसमें हाई कोर्ट ने एडहॉक कमेटी को निलंबित करते हुए 3 महीने में एसोसिएशन के चुनाव करवाने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस केवी विश्वनाथन और जस्टिस आलोक आराधे की खंडपीठ ने नाराजगी जताते हुए एडहॉक कमेटी के सदस्यों की ओर से दायर याचिका को बेतुका बताया। कोर्ट ने कहा कि एडहॉक कमेटी को अस्थायी तौर पर चुनाव करवाने के लिए गठित किया गया था, लेकिन बार बार एडहॉक कमेटी का समय बढ़ाकर उसे ही संचालन का जिम्मा दे दिया गया। ऐसे कब तक चुनाव नहीं करवाओगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को यहां पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि राम मंदिर में जमीन अधिग्रहण से लेकर चंदा चोरी तक के गंभीर आरोप लगाते रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साधु संतों को दरकिनार कर इस मंदिर का उद्घाटन किया और मंदिर निर्माण का पूरा श्रेय लिया, लेकिन जब चंदा चोरी से जनता के साथ विश्वासघात हुआ तो उनकी आस्था को ठेस पहुंची तो श्री मोदी ने मौन धारण कर लिया। कांग्रेस ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर चंदा चोरी और घोटाले के मामले अत्यंत गंभीर हैं और इससे किसी तरह की लिपापोती करने की बजाय ट्रस्ट को तत्काल भंग करके नए ट्रस्ट का गठन किया जाना चाहिए। डीग जिले के सिंसिनी गांव के जवान बबलू चौधरी का महाराष्ट्र के नाटिक में ड्यूटी के दौरान निधन हो गया। मंगलवार को उनका पार्थिव शरीर पैतृक गांव सिंसिनी पहुंचा, जहां पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनके 7 साल के बड़े बेटे यश कुमार और छोटे भाई पंकज ने मुखाग्नि दी। अंतिम यात्रा में हजारों ग्रामीणों ने उन्हें नम आंखों से अंतिम विदाई दी। जानकारी के अनुसार जवान बबलू चौधरी नासिक में नायक के पद पर तैनात थे। चित्तौड़गढ़ से होकर गुजरने वाली लंबी दूरी की ट्रेनों पर मुंबई और आसपास के इलाकों में हो रही लगातार बारिश का असर दिखाई देने लगा है। पश्चिमी रेलवे के मुंबई सेंट्रल मंडल में कई जगह जल भराव और मध्य रेलवे के दक्षिण पूर्व घाट सेक्शन में भूस्खलन के कारण रेलवे ने 2 ट्रेनों का रूट बदल दिया है। इससे चित्तौड़गढ़, उदयपुर, अजमेर और राजस्थान के अन्य शहरों में महाराष्ट्र और दक्षिण भारत जाने वाले यात्रियों की यात्रा प्रभावित हो सकती है। उत्तर पश्चिमी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन ने बताया कि भारी बारिश और भूस्खलन को देखते हुए 2 ट्रेनों के मार्ग में बदलाव किया गया है। मानसून की वजह से 4 धाम यात्रा में तीर्थयात्रियों की संख्या में तेजी से गिरावट आ रही है। स्थिति यह है कि अब महज 1,000 यात्री ही प्रतिदिन ऋषिकेश में ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए पहुंच रहे हैं। मंगलवार को भी बेहद कम संख्या में यात्री रजिस्ट्रेशन के लिए ट्रांजिट केंद्र पहुंचे हैं। यात्रियों की कमी की वजह से परिसर भी पूरी तरह से सुनसान दिख रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को दिल्ली सरकार के महत्वाकांक्षी 70 लाख पौधे लगाने के महाअभियान का शुभारंभ किया। राजधानी के 34 अलग अलग स्थानों पर एक साथ शुरू हुए इस अभियान के तहत अमित शाह ने सेंट्रल रिस्ट क्षेत्र में एक पौधा लगाया। यह वही क्षेत्र है जहां राष्ट्रपति के बॉडीगार्ड का मुख्यालय स्थित है। इस अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, लोकसभा सांसद मनोज तिवारी और योगेंद्र चंदोलिया, दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा तथा मनजिंदर सिंह सिरसा भी मौजूद रहे। इसी अभियान के तहत दिल्ली के इंडिया गेट के पास स्थित चिल्ड्रंस पार्क में मंत्री प्रवेश वर्मा ने भी पौधारोपण किया। केंद्र सरकार ने पंजाबी एक्टर दिलजीत दोसांझ की फिल्म सतलुज को लेकर रिव्यू कमेटी का गठन किया है। भाजपा के पंजाब प्रधान केवल ढिल्लों की अपील के बाद यह कमेटी बनाई गई। इसकी पुष्टि भाजपा नेता आरपी सिंह ने की है।
कमेटी फिल्म की सामग्री, तथ्यों और प्रस्तुत किए गए विषयों का अध्ययन करेगी। दावा है कि फिल्म सेंसर बोर्ड से अप्रूवल नहीं थी। यह फिल्म पंजाब के मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालड़ा के जीवन पर आधारित थी। खालड़ा ने आतंकवाद के दौर में पंजाब में फेक एनकाउंटर में 25,000 युवाओं को मारने का दावा किया था। जयपुर के सामोद थाना इलाके के माहरकल्ला स्थित मालेश्वर धाम मंदिर में बारिश के दौरान झरने में नहाने 3 युवकों के लिए जानलेवा साबित हुआ। पहाड़ियों पर हुई मूसलाधार बारिश के कारण झरने में पानी का बहाव कई गुना बढ़ गया, जिसकी चपेट में आकर 3 दोस्त बह गए। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने 2 युवकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, लेकिन एक युवक तेज बहाव में करीब आधा किलोमीटर दूर तक बह गया। बाद में पुलिस और ग्रामीणों ने उसे झाड़ियों से निकालकर अस्पताल पहुंचाया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को नई दिल्ली में केंद्रीय ऊर्जा और आवास और शहरी मामलात मंत्री मनोहर लाल से शिष्टाचार भेंट की। इस मुलाकात के दौरान राजस्थान में ऊर्जा, आवास और शहरी विकास सहित विभिन्न विषयों पर सकारात्मक और सार्थक चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर केंद्र सरकार के निरंतर सहयोग के लिए केंद्रीय मंत्री का आभार व्यक्त किया। जालौर जिले में पिछले 24 घंटों के दौरान हुई मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। जिले में औसतन 36 mm बारिश दर्ज की गई है। सबसे ज्यादा 91 mm बारिश जसवंतपुरा और 70 mm भादरा-जून में रिकॉर्ड हुई है। कई इलाकों में तेज बारिश हुई, जिससे नदी नालों में पानी की आवक बढ़ गई और कई प्राकृतिक झरने भी बहने लगे। मौसम विभाग ने जिले में बारिश का अलर्ट जारी रखा है। भीनमाल क्षेत्र के रोपसी नदी में तेज बहाव के दौरान एक जीप रपट पार कर रही थी। इसी दौरान पानी के तेज बहाव में जीप बहकर नीचे चली गई। जीप में कई लोग सवार थे। मौके पर मौजूद स्थानीय ग्रामीणों ने तुरंत मदद करते हुए सभी सवारियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। दक्षिण राजस्थान में चंदन की खेती और संरक्षण को बढ़ावा देने की राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना अब धरातल पर उतरने लगी है। कर्नाटक के चिक्कमंगलुरु ने 6,000 चंदन के पौधे उदयपुर पहुंच चुके हैं। करीब 3 दिन की यात्रा के बाद पहुंचे इन पौधों को फिलहाल कालका माता नर्सरी में रखवाया गया है, ताकि वे यहाँ के मौसम और वातावरण के अनुकूल हो सकें। इसके बाद सप्ताह के अंत तक इनका पौधारोपण शुरू किया जाएगा। उप वन संरक्षक मुकेश सैनी ने बताया कि पौधों को 3-4 दिन तक नर्सरी में सुरक्षित रखा जाएगा। कालका माता क्षेत्र में पहले से प्राकृतिक रूप से चंदन के पेड़ मौजूद हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि E20 ईंधन को लेकर जनता में भारी विरोध है। इसके बावजूद केंद्र सरकार अपने रुख पर अड़ी हुई है। केजरीवाल ने कहा कि उन्हें सरकार की इस जिद के कारण नहीं पता। सरकार अपनी बात से पीछे हटने को तैयार नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार लगातार एक के बाद एक झूठे दावे कर रही है। एक मंत्री कुछ कहता है तो दूसरा मंत्री कुछ और। केजरीवाल के अनुसार केंद्र सरकार लोगों को E20 ईंधन स्वीकार करने और उपयोग करने के लिए राजी करने के लिए नई रणनीतियां अपना रही है। सरकार भ्रामक दावे कर रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।